99वीं बार यह ब्लाइंड डेट है। इस बार बिल्कुल असफल नहीं होना है, नहीं तो आंटी वांग के सामने मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि यह ब्लाइंड डेट है तो मैं सीधी बात करती हूं, क्या आपके पास कार, घर और बचत है? वाह, फिर ये 3 सवाल। मैं तो अभी पढ़ाई खत्म करने वाला एक मामूली कर्मचारी हूं, ये सब कहां से लाऊं? तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें पहले कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि रुचियां और शौक? मैं तो साथी ढूंढ रहा हूं, एक स्थिर जीवन के लिए, जिसके पास न समय हो न बुनियाद। समय बर्बाद करना है। अगर किसी से मिल सकूं जो ज्यादा भौतिक चीजों पर ध्यान न दे, शादी के लिए मिलने वाला साथी हो तो अच्छा है। बधाई हो होस्ट, 99वीं बार शादी के लिए मिलने में असफल रहे। जीवन बदलने वाली प्रणाली सक्रिय हो गई है। सिस्टम। यह तो उपन्यास में नायक के पलटवार की मानक सुविधा है। बधाई हो होस्ट, सिस्टम सक्रियण पूरा करने के बाद पहली स्थिर सांस, 3000 रुपए का इनाम। वाह, यह सचमुच एक सिस्टम है। होस्ट को बधाई, सिस्टम सक्रियण पूरा करने के बाद पहली बार पलक झपकाना, 10,000 युआन का इनाम। एक पलक झपकते ही 10,000, यह 1 मिनट से भी कम है। मेरी कमाई तो 13,000 हो गई, यह तो बिल्कुल सपने जैसा है। हाँ, जो भी सिस्टम सक्रिय होने के बाद पहली बार किया जाए उसका इनाम मिलेगा। तो मैं हर संभव चीज आजमाऊंगा, सब कुछ अनुभव करूंगा। पैसा कमाने पर ध्यान दो। मैं जा रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो? सारी रेड वाइन मेरे इस सूट पर डाल दी, डिजाइनर कपड़े खराब हो गए। माफ कीजिए महोदय, मैं वाकई अनजाने में कर बैठा। सुवान, कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की, वह यहां कैसे आई? वेटर का काम कर रही है। ड्राई क्लीनिंग। मेरे इस सूट की कीमत 5,000 से ज्यादा है, क्या तुम चुका सकती हो? जल्दी से पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे मैनेजर से शिकायत करूंगी। तुम्हारी यह नौकरी छिन गई। अब क्या होगा? माँ अभी भी अस्पताल में है, ऑपरेशन के पैसे का इंतजार है। मैं यह नौकरी नहीं खो सकता। या फिर तुम मेरे साथ तुम एक बड़े आदमी हो, एक छोटी लड़की को परेशान करना, इसमें कौन सी बहादुरी है? यह बदबूदार लड़का कहां से आया, हमारे मामले में दखल देने की हिम्मत? लिन टियान। सुवान, बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। हे। क्या तुम लोगों की पुरानी यादें ताजा हो गई? मेरे कपड़े गंदे कर दिए, इस मामले का अंत क्या है? उफ, मैंने अभी साफ साफ देखा, तुमने खुद हाथ बढ़ाकर उसे धक्का दिया जब वह बचने की कोशिश कर रही थी। लाल शराब तुम्हारे ऊपर ही तो गिरी है क्या? अब मुझ पर ही आरोप लगाना चाहते हो? लिन टियान भी। माफ कीजिए महोदय, मैं आपकी ड्राई क्लीनिंग का खर्च दूंगा। मेरे पास आज सचमुच ज्यादा पैसे नहीं हैं। ड्राई क्लीनिंग का खर्च? यह मेरा अरमानी सूट है, हाई एंड कस्टमाइज्ड 5,000 का। बस एक माफी और सब कुछ खत्म। तो तुम क्या चाहते हो? आसान, या तो 2,000 रुपए का मुआवजा दो, एक पैसा भी कम नहीं चलेगा, या फिर मैं उसके मैनेजर से बात करता हूं, उसे नौकरी से निकलवा दूंगा। 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, यह मामला यही समाप्त होता है। अब और पीछा मत करो, तुम भाग्यशाली हो, कोई तुम्हारी ओर से बोल रहा है। रुको, मैं जाता हूं, मैंने पैसे ले लिए हैं। तुम और क्या चाहते हो? यह पैसा कपड़ों की क्षतिपूर्ति के लिए है, लेकिन तुमने अभी उसे धमकाया, तुम उसकी नौकरी छुड़वाना चाहते थे। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या कहा तुमने? मुझसे खिलवाड़ करने की हिम्मत, मुझे धोखा देने की हिम्मत? मैंने कभी किसी से नहीं मांगा। तुम अपने पैसे का दम भरते हो, एक मेहनतकश लड़की को तंग करते हो और उसे धमकाते भी हो, उसकी नौकरी छुड़ानी है। यह बकाया कैसे चुकाया जाएगा? तुम बहुत कठोर हो, हम देख लेंगे। शुक्रिया लिन टियान, पर मैंने तुम्हारे लिए 2,000 रुपए खर्च करवा दिए, मैं तुम्हें तनख्वाह मिलते ही लौटा दूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस 2,000 रुपए ही तो हैं। एक लड़की होकर बाहर मेहनत करना आसान नहीं है। आगे ऐसे लोगों से मिलो तो कभी जिद मत करना। मुझे याद है वह कॉलेज में घर की स्थिति ठीक नहीं थी, अचानक इतने उदार कैसे हो गए? क्या स्नातक होने के बाद कोई अच्छी नौकरी मिल गई है? अरे हाँ, संपर्क सूचना साझा कर लें, भविष्य में कोई कठिनाई हो तो मुझसे मदद लेना, ठीक है? सही सुना, हाँ सही है। मुझे कुछ और काम है, तो मैं पहले चलता हूं। बधाई हो होस्ट, पहली बार अन्याय देखकर मदद करने का काम पूरा किया, इनाम में 20,000 रुपए।
अतिरिक्त इनाम शारीरिक क्षमता बढ़ाने की दवा। कृपया बताएं होस्ट, क्या आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? पहली बार नेकी करते हुए इतना भरपूर इनाम मिला है और शारीरिक क्षमता की दवा भी। इस बार तो बहुत फायदा हो गया। शारीरिक क्षमता बढ़ाने की दवा सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुरंत इस्तेमाल करो। अरे वाह, मुझे 1 मिनट लगेगा, 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। तो यह है शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाली दवा का असर। हाँ 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 हाँ। ए, लिंटियान, तुम कहाँ गए थे? अभी जाओ, क्रॉसिंग नंबर 98 पर पर्चे बांटो। अगर आधे घंटे में मैं तुम्हें नहीं देखता तो अपनी नौकरी छोड़ दो। तू मुझे अपना गुलाम समझता है। जो हुई, इस बार मैं तेरी सेवा नहीं करूंगा। अरे जो तू मीडिया, अरे अरे देखो देखो, ठीक ऊपर है। अरे तुम जाकर देख सकते हो। इस हफ्ते दीदी को क्या हुआ है? इतना गुस्सा क्यों है? जैसे बारूद खाली हो। पता नहीं, लेकिन आज लिंटियान ने तय किया है। तुम लोग पर्चे बांटने क्यों नहीं जा रहे? यहाँ क्या बातें कर रहे हो? अगर बातें करोगे तो 100 रुपए जुर्माना लगेगा। अरे अरे अरे, आओ आओ, अरे अरे अरे, जोड़ो मीडिया देखो, एक बार देखो। अरे प्रोफेशनल टीम, हम प्रोफेशनल टीम हैं। अरे अरे अरे, अपना ही जोड़ो मीडिया देखो, अपना देखो, हम एक पेशेवर टीम हैं। लिंटियान, तुमने 1 घंटे की देरी की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं नौकरी छोड़ने आया हूँ। पिछले महीने की तनख्वाह मुझे चुका दो। क्या यह वही लिंटियान है? अचानक इतना हंडसम कैसे हो गया? तुम्हारा व्यक्तित्व भी बदल गया है। क्या यह लिंटियान पागल हो गया है? तुम बहन झो से ऐसे कैसे बात करते हो? अरे, मैं 1 सेकंड की शर्त लगाता हूं। साफ सुनाई नहीं? मैं कह रहा हूं, पिछले महीने की तनख्वाह दे दो, मेरा बकाया चुका दो। आज उसकी मौजूदगी का असर ही कुछ और है। हाँ, तनख्वाह की बात तो आसान है, लेकिन क्या तुम इस्तीफा नहीं दे सकते? इन दिनों मुझे कर्मचारियों की कमी है। वह अभी ऐसा लग रहा है, वाकई भरोसेमंद लगता है। पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदार बन गए हो। उसे क्या हो गया है? पहले कहाँ थे? इन महीने की 3000 रुपए तनख्वाह, सबसे मुश्किल काम करना, यह कौन सह सकता है? तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 10,000, ठीक है, बाद में और बढ़ा दूंगा। 10,000? क्या 10,000? सिस्टम मिल गया है। इतने पैसे तो मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। मेरा भविष्य बहुत चौड़ा है। जरूरत नहीं, मेरे खाते में पैसे जमा करना याद रखना। पहले क्यों नहीं देखा? लिंटियान इतना दृढ़ निश्चयी है। छाव हुई, मैं बहुत बदकिस्मत हूं। यह ब्लाइंड डेट, एक और व्यक्ति जिससे बात नहीं बनती। छाव की आन बाद में बात करते हैं। मैं यहां कुछ काम में हूं। सुन लिया। अरे झो जी, क्यों न तुम मेरी तनख्वाह भी 10,000 बढ़ा दो? नहीं तो मैं काम छोड़ दूंगा। तुम हो कौन जो लिंटियान से तुलना करो? जल्दी जाओ और पर्चे बांटो। तुम नहीं करोगे तो और लोग करेंगे, और तुम दोनों भी। आज हर एक को 100 रुपए जुर्माना लगेगा। अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो इस्तीफा देकर चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, मिस झो, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं भी करूंगा। अरे झो तू मीडिया, झो तू मीडिया को देखने आओ। नई सदी के निर्देशक। बधाई हो होस्ट, पहली बार टैक्सी में सवारी, एक उच्च श्रेणी होटल जा रहे हैं। 10,000 युआन का इनाम मिला, अतिरिक्त पुरस्कार ऊर्जा सुदृढ़ीकरण स्थिति। वाह, यह ऊर्जा सुदृढ़ीकरण स्थिति, यह तो बहुत जबरदस्त है। लगता है पूरा शरीर ताकत से भर गया है। हाँ हाँ। झो हुई की सूरत अच्छी है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत खराब है। यह तो मेरे पसंद की ही नहीं है। 5 सितारा होटल। अगर सिस्टम ना होता तो शायद मेरी पूरी जिंदगी में मैं यहां खर्चा करने की हिम्मत भी न कर पाता। अरे, अरे, नमस्ते, कृपया पूछें आपके यहाँ किस कीमत के कमरे उपलब्ध हैं? नमस्ते महोदय, हमारा यहाँ सामान्य स्वीट है, 298 रुपए प्रति रात। लग्जरी कमरा है, 698 रुपए प्रति रात। वीआईपी प्रेसिडेंशियल स्वीट है, एक रात के 2,888 रुपए। सबसे महंगा कमरा 2,000 से भी ज्यादा का है। अगर पहले की बात करूं तो मैं कभी नहीं ठहर सकता था, लेकिन अब मुझे एक कमरा दो। लग्जरी वीआईपी प्रेसिडेंशियल स्वीट। ठीक है महोदय, मैंने सही पहचाना था। आप तो सही में सुरुचिपूर्ण व्यक्ति लगते हैं। हाँ, कृपया दिखाइए आपका पहचान पत्र और भुगतान का तरीका चुन लीजिए। इन महोदय का व्यक्तित्व तो बहुत शानदार है।
ये तो सफल व्यक्ति लगते हैं, एलीट व्यक्ति। जी श्रीमान, आपका कमरा तैयार है, कृपया मेरे साथ आइए। श्रीमान, यह आपका कमरा है। सेवाएं, कमरे में विस्तृत सेवाएं हैं। सेवा गाइड सेवाएं, आपको कोई भी समस्या हो तो कभी भी हमें कॉल करें, हम 24 घंटे उपलब्ध हैं आपकी सेवा के लिए। अरे धन्यवाद। पैसा होना अच्छा लगता है, पर यह सब सिस्टम की वजह से है, अपनी ही पसंद, मिली हुई ताकत। अरे वाह, यह कमरा कितना शानदार है, गर्म पानी के झरने और व्यू बालकनी भी है। पसीने की बदबू, पहले नहा लेता हूं, साथ ही बाहर का खाना मंगा लेता हूं। अपना ख्याल रखो। हाँ हाँ। अरे आ गई। लियू मी, तुम यहां डिलीवरी क्यों कर रही हो? लियू मी, कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की, सुवान के साथ विभाग की 2 सुंदरियों में से एक, हमेशा टॉप रैंक हासिल करते थे। यह डिलीवरी का काम कैसे करने लगे? तुम लिंगतियान हो? वह इतना हैंडसम कैसे हो गया? और उनकी पर्सनैलिटी भी कॉलेज के दिनों जैसी बिल्कुल अलग हो गई है। हाँ, मुझे याद है तुम्हारे कॉलेज के ग्रेड क्या अच्छे नहीं थे? फिर यह डिलीवरी का काम क्यों कर रहे हो? अरे, यह कहानी बहुत लंबी है। आपका एक ऑर्डर समय से पहले डिलीवर करना है, कृपया जल्दी पहुंचाएं। मेरा ऑर्डर डिलीवर करने में देरी हो रही है, मैं पहले जा रहा हूं। अरे सावधान। तुम ठीक तो हो? धीरे से। हाँ हाँ, ठीक हूं। वह, शुक्रिया। मैं चलता हूं, फिर बात करते हैं। अरे सावधान, तुम्हारा पैर चोटिल हो गया है, सूज गया है। बस खत्म। अब क्या होगा? मेरे पास कई ऑर्डर बाकी हैं, डिलीवर करने हैं। अगर आज नहीं पहुंचे तो सब मेहनत बेकार गई। अरे, आज तुम्हें चोट लगी है, मेरी बात मानो, आज डिलीवरी मत करो, पहले यहां आराम कर लो। हाँ, अच्छा, शुक्रिया लिंगतियान। हम सब दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद करना तो स्वाभाविक है। बधाई हो होस्ट, पहली बार सहपाठी की मदद की, मोच का इलाज किया, 30,000 रुपए का इनाम, एक और अप्रत्याशित धन। लगता है दूसरों की मदद करना यह भी एक अच्छा विकल्प है। लिंगतियान की गंभीर मुद्रा काफी आकर्षक लग रहा है। लिंगतियान, क्या हुआ? लियू मी, मैं तुम्हारी इतनी मदद कर चुकी हूं, जबरदस्ती करके डिलीवरी करने जाओ। हाँ, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए बर्फ का टुकड़ा लाता हूँ। मूछ, बर्फ से सिंकाई करोगे तो जल्दी ठीक होगा। अरे अरे लिंगतियान, असल में तुम्हें इतनी परेशानी लेने की जरूरत नहीं थी। अरे अरे, सावधान, तुम्हारा पैर चोटिल है, आज यहीं आराम करो। पहले यहां अच्छे से आराम करो, इधर उधर नहीं लो, कल सुबह उठकर देखेंगे। लिंगतियान, जियांग, तुम रात को कहां सोओगे? तुम रात को कहां सोओगे? आखिरकार हम विपरीत लिंग हैं और एक ही कमरे में हैं। फिर भी थोड़ा असहज महसूस हो रहा है, लेकिन वह बुरे इंसान जैसा नहीं दिखता। ओह, मैं सोफे पर ही रात काट लूंगा, रात में तुम्हारा पैर बहुत दर्द करेगा, कभी भी मुझे बुला लेना। अरे लिंगतियान, तुम रात को बिल्कुल मत आना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब कल रात तुमने मुझे रोका, वही तो पास आई थी, खुद मुझे कंबल ओढ़ा दिया, वह भी है। यह लड़की दिल की बहुत अच्छी है। तुम, मैं, मेरा इरादा नहीं था, मैं तो बस तुमसे डर गया था, रात को सोते समय ठंड लग जाए, मैं तुम्हें कंबल ओढ़ाने आया था। अरे दीदी, मुझे पता है, इतना उत्तेजित मत हो। अच्छा हाँ, सीधी बात करो, तुम्हारे कॉलेज के ग्रेड अच्छे हैं ना? तुम डिलीवरी का काम क्यों करने लगे? क्या कोई मुश्किल आ गई है? अरे वह, मेरा ऑर्डर लेट हो जाएगा। हाँ, ठीक है लिंगतियान, कल रात मुझे अपने यहां ठहराने के लिए शुक्रिया, मुझे अभी जल्दी जाना है। अरे, कुछ हो तो मुझे फोन करना। पैर का घाव ठीक नहीं हुआ है तो जबरदस्ती मत करो। लियू मी पर जरूर कोई मुसीबत आई है, लेकिन वह नहीं बता रही तो मैं पूछ भी नहीं सकता। छोड़ो, पहले इस बार की जांच करते हैं। इनाम दो। बधाई हो होस्ट, पहली बार देखभाल, घायल सहपाठी को ठहरने दो।
30,000 रुपए का इनाम, अतिरिक्त इनाम, एक बोतल उपचार औषधि। हाँ, फिर 30,000। लगता है अपने आसपास के लोगों की मदद करना न सिर्फ पुण्य कमाने का काम है, बल्कि ऊंचे इनाम पाने का भी तरीका है, और अतिरिक्त पुरस्कार भी। इलाज की दवा जो हर बीमारी ठीक कर सकती है। हाँ, यह ठीक है। पहले रखते हैं, शायद आगे काम आए। अभी के लिए पहले उचित कपड़े खरीदने होंगे, अपनी छवि सुधारनी होगी, ताकि आगे काम करने में आसानी हो। सहायक, नमस्ते महोदय, कृपया बताएं आप क्या लेना चाहेंगे। क्या बात है, कितने सुंदर हैं, कितनी सुंदर हैं यह सहायक, यह अंदाज, यह सेल्स असिस्टेंट निश्चित रूप से एक समझदार और संयमी व्यक्ति हैं। अरे, मैं कुछ उपयुक्त फॉर्मल पोशाकें खरीदना चाहता हूं, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं। अरे शोहुई, वो देखो, लगता है पिछली बार जिस लड़के से मेरी मुलाकात हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह ऐसी जगह पर कैसे आ सकता है कपड़े खरीदने। शायद तुमने गलत देखा होगा, गुरु और शौकीन दोनों हैं। साफ दिखता है कि जीवन को गंभीरता से जीते हैं। महोदय अंदर पधारिए। सेल्स असिस्टेंट, हमारा नवीनतम फॉर्मल वियर। सेल्स असिस्टेंट, सब अंदर रखा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। चलो। अरे, वही तो श्याओ कियान है, वही है जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले बताया था। नौकरी छोड़ने के बाद बिल्कुल बदल गया सहकर्मी। अरे सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं, थोड़ी देर बाद तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। क्या यह वही है, मेरा वह अरेंज्ड मीटिंग वाला लड़का, यह पहनावा और यह अंदाज, बिल्कुल एक नए इंसान जैसे लग रहे हो। अरे लिंटियान, क्या संयोग है, तुम भी यहां कैसे। तुम किस तरह के कपड़े खरीदना चाहते हो, मैं तुम्हें सलाह देता हूं। जो हुई, तुम यहां कैसे। अरे यह तो भाग्य का खेल है, तुम कपड़े खरीदने के बाद साथ में खाना खाएंगे। इससे पहले कि काम की बातों के लिए मैं माफी मांगता हूं। अरे नहीं, मेरे पास समय नहीं है। नमस्ते लिंटियान, चलो फिर से एक दूसरे को जानते हैं। मेरा नाम झाओ कियान है। पिछली बार अरेंज्ड मीटिंग का मामला, मैं बहुत जल्दबाज थी, मैंने सिर्फ बाहरी दिखावा देखा, माफ करना। ओह, तुम वही हो, पिछली बार वाला रिश्ते वाला लड़का। अरे हाँ, मैं ही हूं। पिछली बार रिश्ते की बात, मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया था, मुझे लगता है। नहीं तो चलो एक दूसरे का संपर्क नंबर ले लेते हैं, ताकि आगे से दोस्त रहें। इंसान को एक पल के आधार पर नहीं आंकना चाहिए, नजरिया बदलने में तो देर नहीं लगी। ठीक है, जुड़ गया, फुर्सत में बात करते हैं, मुझे कपड़े भी बदलने हैं। चलो चलें। शियाओ कियान, तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें मेरी मदद करने के लिए बुला रही थी। मैंने लिंटियान के साथ अरेंज्ड मीटिंग की थी, हम दोस्त भी कह सकते हैं। एक बार हेलो तो बोलो, क्या बिगड़ जाएगा। तुम माफ करना, इस सूट का साइज ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यह कपड़े का कट ही ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक और बेहतर सूट चुनता हूं। मैंने उस समय बहुत जल्दबाजी दिखाई थी, इस बार मुझे उससे अच्छी दोस्ती करनी होगी। लिंटियान, फुर्सत में कभी साथ खाना खाएंगे, पिछली बार की बात का मैं यह माफी मानता हूं, तुम्हें तो मौके की पहचान है। अरे लिंटियान, मुझे एक नई खुली किताबों की दुकान के बारे में पता है, चलो साथ चलकर देखते हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, यह तो बहुत ज्यादा उत्साह है। अरे वेटर, वो कुछ सूट उपयुक्त वाले पैक कर दो, बिल दीजिए। श्रीमान, कुल 6,666 रुपए। शुक्रिया, तो मैं अब चलता हूं। अरे अरे लिंटियान, फोन पर बात करेंगे, फिर खाने का प्लान बनाएंगे। अरे लिंटियान, मुझे एक नई खुली दुकान का पता है, एक बहुत अच्छी किताबों की दुकान, खाली समय में मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। ठीक है, फिर कभी खाली समय में। ये कपड़े भी सस्ते नहीं होंगे। लिंटियान अब निश्चित रूप से मेहनत से काम करके सफल हो गया है, मुझे उसकी सूरत देखकर आंकना नहीं चाहिए था। अच्छा हुआ कि संपर्क जानकारी मिल गई। अरे, किस्मत अच्छी है कि पीछा नहीं किया। अरे लगता है बहुत लोकप्रिय हो गया हूं, यह भी कोई अच्छी बात नहीं है। दोस्त को बधाई हो, पहली बार औपचारिक पोशाक खरीदी, छवि में सुधार, इनाम 20 लाख रुपए। हाँ, काम पूरा करके होटल वापस चलते हैं। डब्ल्यू, तुम्हें आखिर चाहिए क्या।
लगातार मुझे मैसेज भेज रहे हो। मैंने हाल ही में एक फॉर्मल सूट खरीदा है। चाहता हूं तुम मुझे दिखाओ इसका फिट कैसा है। आखिरकार तुमने अभी खरीदा है, तुम्हारी नजर तो अच्छी होगी ही। इस तरह से पता नहीं चलेगा फिटिंग अच्छी है या बुरी। तुम सबसे अच्छा मेल करो, सही जूते और एक्सेसरीज के साथ, फिर मुझे फोटो दिखाना। दरवाजा खोलकर देखो, मैं तुम्हारे होटल के नीचे हूं, बस रास्ते में था। उसे कैसे पता चला मैं इसी होटल में रुका हूं? तुम यहां क्या कर रहे हो? बिल्कुल तुम्हें दिखाने के लिए, मेरे नए कपड़े। कैसे हो? अरे तुम्हें कैसे पता मैं यहीं रहता हूं? मैंने तुम्हारी फ्रेंड्स सर्कल देखी, खिड़की के बाहर का नजारा, लगा तुम यहीं होगी। कई होटलों से पूछा, अभी मिला है। अरे हाँ, ये नए खरीदे कपड़े कैसे हैं? ठीक है, काफी फिट हैं। बस ठीक ही हैं क्या? वरना तुम फिर से ध्यान से देखो। मुझे याद दिलाओ। सुनो वेई सुवान, क्या हुआ? लिंटियान, मेरी माँ को कुछ हो गया है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसे बचाओ। अरे पहले घबराओ मत, तुम अभी किस अस्पताल में हो? मैं अभी आता हूं। तुम कहां जा रहे हो? दोस्तों के बीच बातचीत से ज्यादा क्या जरूरी है? अरे यह तो जान का मामला है। मेरे दोस्त के परिवार वाले गंभीर बीमारी से अस्पताल में हैं। पहले तुम घर जाओ, जरूरत पड़ी तो बात करेंगे। क्या बात है इतनी जल्दी? छोड़ो भी, तुम लौट कर आओ फिर देखेंगे। माँ, माँ संभलो, उठो। आखिर हुआ क्या है? चाची कैसी हैं? लिंटियान, मेरी माँ। डॉक्टर ने कहा हालात बहुत खराब हैं। हमने पूरी कोशिश की, मरीज को अचानक तेज बीमारी हुई, अब सावधानी से इलाज चाहिए। विस्तार से बताओ। यह रोगी की अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। सिस्टम इनाम के बारे में पता नहीं। इलाज की दवा, क्या इलाज कर सकती है? चलो हर संभव कोशिश करते हैं। चिंता मत करो, शायद मेरे पास एक तरीका है। सचमुच? लिंटियान, क्या आप मेरी माँ को बचा सकते हैं? जवान, तुम उसकी दोस्त हो न? छोटी लड़की को धोखा, मरीज की हालत गंभीर है, तुम ऐसी बड़ी बातें करते हो, यह बहुत गैर जिम्मेदाराना है। मेरे पास आंटी को बचाने का सच में तरीका है, शायद उसे फिर से जगाया जा सकता है। तुम, मैं तुम्हें कुछ भी करने नहीं दूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या इस्तेमाल करना चाहते हो? क्या वैज्ञानिक आधार नहीं है? अरे मेरे पास वास्तव में एक तरीका है, कृपया मुझ पर विश्वास करो। तुम कैसे बचाओगे? तुम किस विषय में पढ़ाई कर रहे हो? क्या इससे संबंधित कोई योग्यता प्रमाण पत्र है? मैं यह तो नहीं कह सकता, यह सिस्टम है। मुझे दवाई देकर लोगों को, विशेष तरीका मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं चाची को कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, जब तक तुम ला नहीं सकते कोई विश्वसनीय सबूत, नहीं तो मैं तुम्हें अपना नहीं लेने दूंगा। मरीज की जान से खिलवाड़ है, कितनी मुश्किल है, उसे समझाओ, इतना कठिन क्यों है? डॉक्टर, मुझे लिंटियान पर विश्वास है, बस उसे कोशिश करने दो। अगर कोई नतीजा होता है तो शहर के लोग सीधे दुकान पर आते हैं। अगर कोई नतीजा हो तो मैं जिम्मेदार रहूंगा। सुजी, आप मरीज के परिवार के सदस्य हैं, आपको यह अधिकार तो है, लेकिन मुझे पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए, अगर मरीज की हालत बिगड़ती है, हमारा अस्पताल कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, मुझे उस पर भरोसा है। लिंटियान, तुम शुरू करो, चिंता मत करो, आंटी जरूर ठीक हो जाएंगी। तुमने मरीज को क्या दिया? क्या यह चीज सुरक्षा जांच से गुजरी है? विशेष समायोजन दवा है, इसके घटक काफी जटिल हैं, बताऊंगा भी तो समझोगे नहीं। यह तो बिल्कुल बेतुकी बात है, तुम मुझसे खिलवाड़ कर रहे हो, मरीज की जान खतरे में है। यह अभी तक काम क्यों नहीं कर रहा? कहीं सिस्टम ने मुझे धोखा तो नहीं दिया? माँ, माँ, तुम होश में आ गई, तुम आखिर होश में आ गई। प्यारी बच्ची, क्यों रो रही हो? मैं अभी अभी सीने में जकड़न महसूस हुई, संभल नहीं पाई और बेहोश हो गई। अब ठीक हूं, तकलीफ नहीं है। लिंटियान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होती मैं क्या करती समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, आंटी अभी उठी हैं, अभी भी बहुत कमजोर हैं, उन्हें आराम की जरूरत है। मैं तंग नहीं करूंगी, अगर कुछ जरूरत हो तो कभी भी मुझे फोन करना। मुझे पता था, सिस्टम द्वारा निर्मित गुणवत्ता की गारंटी, यह कैसे संभव है?
यह असंभव है। यह कैसे हो सकता है? वह सच में जाग गया। यह सब वास्तव में सामान्य हो गया है। तुमने आखिर यह कैसे किया? तुमने आखिर कौन सा औषधि इस्तेमाल किया? मैं यह नहीं कह सकता। यह सिस्टम ने दिया है ना? ओह, यह मेरी दादी हैं। उन्होंने मेरे लिए यह गुप्त नुस्खा छोड़ा है, तीव्र रोगों के विशेष उपचार के लिए। मैं तो बस एक कोशिश करने की सोच रहा था, लेकिन सोचा न था कि चाची की बीमारी पर इतना असरदार होगा। इतना अद्भुत नुस्खा अभी भी मौजूद है। यह तीव्र बीमारियों के लिए है। यह काफी संदर्भ मूल्य रखता है। लिन टियान, धन्यवाद। सच में, यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। यह तो बस एक छोटी सी मदद थी। इसे दिल पर मत लो। क्या मामला निपट गया? पहले की बातें। मैं तुमसे ठीक से माफी मांगना चाहता था। आंटी, आप पहले आराम से विश्राम करें। अगर कुछ जरूरत हो तो कभी भी सुवान को मुझे बुलाने कहना। मुझे यहां कुछ काम है, तो मैं पहले चलता हूं। ठीक है, ठीक है। मैं पहले चलता हूं। शाहवान, यह लड़का वाकई अच्छे चरित्र वाला है। मददगार और भरोसेमंद दोनों है। आगे चलकर अगर तुम लोग दोस्त बन पाओ तो अच्छे से मेलजोल रखना। इससे मां को चैन मिलेगा। मां, वह मेरा पुराना सहपाठी है। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। लिन टियान का फोन यहीं छूट गया है। मां, आप आराम करिए। मैं उसे फोन पहुंचाने जा रहा हूं। ठीक है, धीरे भागो। समझ गई मां। बुरा हुआ, मोबाइल वार्ड में छूट गया है। छोड़ो भी, कल ले आऊंगा। अरे, तुम अभी तक गई नहीं। लिन टियान, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी। मैं तुमसे ठीक से माफी मांगना चाहती थी। पहले वाली अरेंजर मीटिंग के बारे में मैं बहुत ही उथली सोच रखती थी। फिर बाद में बिना सोचे तुमसे मिलने आ गई। उम्मीद है तुम नाराज नहीं होगे। अरे कोई बात नहीं। पुरानी बातों को दोबारा मत छेड़ो। मैं अभी अस्पताल से लौटा हूं। थोड़ा थक गया हूं। हाँ ठीक है। पहले एक कप चाय पीकर आराम करो। मैं तुमसे कुछ बातें करके ही जाऊंगा। पिछली बार तुमने मेरी मदद की थी, और ब्लाइंड डेटिंग की सतीपन भी। मैं हमेशा से चाहता था तुमसे आमने सामने माफी मांगू। लिन टियान, तुमने अपना फोन यहां छोड़ दिया। सुवान, अरे, तुम्हारा फोन मैं ले आया हूं। क्या तुम लोग बातें कर रहे हो? तो मैं तंग नहीं करता। मैं पहले जाता हूं। शुक्रिया। इतनी रात हो गई, तुम्हें खास तौर पर चलकर आने की तकलीफ दी। मैं तुम्हें लिफ्ट तक छोड़ देता हूं। अरे नहीं नहीं, मैं खुद कर सकती हूं। मेरी मां अभी भी अस्पताल में है। तुम जल्दी सो जाओ। तो वह और झाओ किया। यह तो माफी मांग रहा है। मैं अभी गलत समझ बैठी थी। लिन टियान बहुत अच्छे इंसान हैं। इतने मददगार और जिम्मेदार भी। वह तुम्हारी सहपाठी है ना? बहुत भले दिखते हैं। हाँ, वही है जिसकी मैंने अभी मदद की थी। तुम्हें कुछ और काम है? नहीं तो मैं आराम करूंगा। हे बॉस, तुम तुरंत वापस आ जाओ। ओह, मैं तुरंत आ रहा हूं। आप गुस्सा न करें। माफ करना लिन टियान, कंपनी में अचानक जरूरी काम आ गया है। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। मैं तुम्हारे आराम में दखल नहीं दूंगा। मैंने माफी के सारे शब्द कह दिए हैं। किसी और दिन खाने पर बुलाकर अपना अपराध सुधारूंगा। चलता हूं। अरे बाप रे, आज सचमुच बहुत व्यस्त दिन था। छोड़ो, पहले सोते हैं। कल एक गाड़ी ले आऊंगा। ठीक रहेगा, आने जाने में भी सुविधा हो जाएगी। आह, आज बहुत थक गया हूं। अच्छी नींद लो। सिस्टम की मदद से आखिरकार अपनी क्षमता से जीवन की पहली कार खरीद सकता हूं। आगे चाहे काम के लिए हो या दोस्तों की मदद के लिए, सब कुछ बहुत आसान हो गया है। अरे बाप रे, देखो इनके कपड़े तो बहुत साधारण हैं। ये भी बस ऐसे ही देखने आए होंगे। नई आई लियू मेई को ही संभालने दो। हमारे हाथ में अभी ग्राहकों के दस्तावेज भी व्यवस्थित करने हैं। नमस्ते, मैं पूछताछ करना चाहता हूं गाड़ी खरीदने के बारे में। लगता है मुझे एक आम ग्राहक समझ लिया गया है। कोई बात नहीं, बाद में ध्यान से समझ लेंगे। अरे लिन टियान, सच में तुम हो? तुम यहाँ कैसे आ गए? लियू मेई, सेल्स वाली लियू, तुम यहाँ काम कैसे करने लगे? क्या तुम खाना डिलीवर नहीं कर रहे थे? दरअसल वो डिलीवरी का काम बस मेरा पार्ट टाइम काम था। कॉलेज खत्म होने के बाद से मैं हमेशा सेल्स में काम करना चाहता था, खुद को तराशने के लिए। यही तो मेरा असली पेशा है। ओह लिन टियान, क्या तुम गाड़ी खरीदने आए हो? मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ सेल्स के बारे में। हमारी दुकान पर हर तरह की गाड़ियां हैं। विस्तृत परिचय की जरूरत नहीं है। सीधे मुझे दुकान की सबसे अच्छी लियू दिखाओ। सबसे बेहतर वैल्यू वाली, बस प्रैक्टिकल और उपयोगी कार होनी चाहिए। उस तरफ चलते हैं।
लिंटियान, यह कार हमारी दुकान की मुख्य मॉडल है। परफॉर्मेंस भी अच्छी है और स्पेस भी काफी है। अगर फुल पेमेंट करें तो 5 लाख तक जा सकता है। आप पहले इंटीरियर का अनुभव कर सकते हैं। लियो मी, मेरी राय में, सेल्समैन लियो, मेरी राय में तुम्हें व्यर्थ में कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह गाड़ी, यह हर कोई नहीं खरीद सकता। तुम उसे ले जाकर देखो, यह शुरुआत वाली गाड़ी है, बस आने जाने के लिए। दीदी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? जब कोई ग्राहक हमारी दुकान पर गाड़ी खरीदने आता है तो हमें उसकी ठीक से सेवा करनी चाहिए, बाहरी रूप से किसी का आकलन न करें। सुनो तुम, यह अभी अभी आया है, ग्राहकों की रक्षा करना सीख गया है। मुझे लगता है तुमने सही से नहीं देखा, उसके पूरे कपड़े मिलाकर 200 रुपए से ज्यादा नहीं है। क्या लगता है तुम्हें यह खरीद सकता है? यह 50 लाख की कार है। भले ही ग्राहक अभी न खरीदे, फिर भी हमें उसका सम्मान करना चाहिए। यह तो बिक्री का मूल सिद्धांत है। मैं आज कार खरीदने आया हूं, मुझे यह मॉडल बहुत पसंद है, पर अगर आपकी सेवा हमेशा ऐसी ही रही तो शायद मुझे किसी दूसरी दुकान का ख्याल करना चाहिए। दुकान बदलनी होगी। अच्छा, ऐसा करते हैं, अगर तुम इस कार को खरीद सकते हो तो कैसा रहेगा? सेल्समैन, दूसरी दुकान पर चलते हैं। मुझे लगता है तुम खुद ही हो, अपने लिए बहाना बना रहे हो। अगर यह कार खरीद ली जाए, कमीशन तुम्हारा होगा क्या? नियम के अनुसार तो ऐसा ही है। लिंटियान, तुम ऐसा मत करना, गुस्से में आकर गाड़ी खरीदना। तुम शायद एक बार और देख लो, अपने लिए सही मॉडल चुनो। मैं गुस्से में नहीं हूं, यह कार मैं वाकई खरीदना चाहता हूं। यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है, जो कमीशन मिलना चाहिए वो जरूर लो। कार्ड से भुगतान करो। लिंटियान, यह 5 लाख का है, तुम सच में खरीदोगे? सेल्समैन, 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 ठीक है, मैं देखता हूं तुम कैसे दिखावा करते हो। थोड़ी देर में यह स्वाइप नहीं होगा, मैं देखता हूं तुम कैसे शर्मिंदा होते हो। सेल्समैन, खाते में 5 लाख युआन आ गए। यह 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 कैसे संभव है? यह सच में स्वाइप हो गया। होस्ट को बधाई हो, पहली बार अपनी क्षमता से एक उपयोगी वाहन खरीदा। मेजबान को 5,50,000 का इनाम, 50,000 खर्च किए, 50,500 का इनाम मिला। लियो मी की भी मदद हो सकती है। यह बहुत सार्थक है। तुमने इतना साधारण कपड़ा पहना है, इतने पैसे कहां से आए? मैं जो चाहूं पहनूं, यह मेरी आजादी है। ग्राहक का सम्मान करना तुम्हारा फाराजा है। सेल्समैन, सेल्समैन, तुमने अभी कहा था अगर मैं यह कार खरीद लूं तो तुम मुझसे माफी मांगोगे। अब अपना वादा पूरा करो। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, माफ कीजिए महोदय, मुझे माफ कीजिए, मेरी आंखों में धूल थी, मुझे बाहरी रूप देखकर नहीं आंकना चाहिए था। मैंने आपका अपमान किया, यह मेरी गलती थी, कृपया मेरी गलती माफ कर दीजिए। मेरे साथ ज्यादा सख्ती मत दिखाओ। इस सबक को याद रखो, आगे से हर ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करना। जाओ अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं कार लेने की प्रक्रिया की पुष्टि करना चाहता हूं। ठीक है, मैं तुरंत मैनेजर को बुलाता हूं। लियो मी, चलो मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूं। इसे मेरा शुक्रिया समझो, अभी तुमने मेरा साथ दिया था, लेकिन मैं अभी ड्यूटी पर हूं। गाड़ी लेने की प्रक्रिया, मैनेजर के आने का इंतजार करना होगा। इस समय को तुम छुट्टी नहीं लोगे। इसे ग्राहक को टेस्ट ड्राइव दिखाना समझो, यह काम का हिस्सा है। या फिर कहूं, तुम मेरे साथ ड्राइव पर नहीं जाना चाहते? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तैयार हूं। चलो चलें। यह मेरा पहला मौका, इतनी शानदार कार में बैठने का वाकई अलग एहसास है। चलो हम चलते हैं। बहुत आरामदायक है। लिंटियान, मुझे घुमाने आने के लिए शुक्रिया। अरे हाँ जियांग, ए दो 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 दो, आज के लिए भी शुक्रिया। तुमने न सिर्फ वांग जी से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि मेरा टारगेट भी पूरा करवाया। लियो मी, तुम पहले डिलीवरी और सेल्स दोनों करती थीं। क्या तुम्हारे घर में कोई मुसीबत आ गई है? हाँ हाँ। लियो मी, तुम्हारे पिता ने हमारे 10 लाख रुपए उधार लिए थे, वो कब चुकाने वाले हो? यह तो लगभग आधे साल से लंबित है। तुमने ऑडी वाला बॉयफ्रेंड बना लिया है और अब कर्ज से भागना चाहती हो। सुन लो, आज तुम्हें जवाब देना ही होगा। मैंने बहुत मेहनत की है, पैसे कमा रहा हूं और चुकाने की तारीख से अभी 1 महीने से भी ज्यादा समय है। मैं उस समय तक पक्का सारा पैसा लौटा दूंगा। तुम लोग मुझे परेशान मत करो लियो, मेहनत से पैसा कमाओ। तेरी इतनी सी तनख्वाह में कब चुकाएगा कर्ज? मैं तुझसे कहता हूं, इज्जत दी है तो ले ले। अगर तय समय पर नहीं चुकाया तो हम तेरे ऑफिस आएंगे, तेरी नौकरी चौपट कर देंगे, फिर देखना कमाएगा कैसे। तुम लोग कंपनी मत जाओ, मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगा, पैसा तुम्हें लौटा दूंगा। तुम्हारे पिता का कर्जा है। आखिर हुआ क्या है? पहले मेरे पिता ने व्यापार किया,
10,000 रुपए उधार लिए। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने जाल बिछाकर ठग लिया। यह चक्रवृद्धि ब्याज है। 6 महीने में यह 1 लाख हो गया। सेल्स, मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, वे काम नहीं कर सकते। सेल्स वाले लीव, इसलिए यह बोझ मुझे ही उठाना पड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी नौकरियां करती है। असल में ऐसा था, यह बहुत मुश्किल था। सेल्समैन, वो लिन तियान। मुझे पता है यह बहुत ज्यादा मांग है। मुझे थोड़े पैसे उधार दो, मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगा, तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं तुम्हें उधार का कागज दे सकता हूँ। ल्यू, हर महीने जब मेरी तनख्वाह मिलेगी ल्यू, मैं पहले तुम्हें कुछ हिस्सा लौटा दूंगा ल्यू। सेल्स ल्यू, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सेल्स ल्यू, इस कार्ड में 1 लाख रुपए हैं, मैं उसकी तरफ से चुकाता हूं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, एक अमीर आदमी ढूंढो। चलो हम चलते हैं। इस कार्ड में कुछ और पैसे भी हैं, पहले तुम इसे रख लो। अंकल के लिए कुछ पौष्टिक चीजें खरीद लो, उनके शरीर को अच्छे से ठीक होने दो। सेल्समैन ल्यू, मुबारक हो होस्ट, मुश्किल में फंसे सहपाठी की मदद करना, 30,000 नकद इनाम। ल्यू ने हमेशा मेहनत करती रही है, उसकी मुश्किलों में मदद करो। ल्यू, यह तो करना ही चाहिए। यहाँ पास में ही एक शॉपिंग मॉल है, उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो। शुक्रिया लिन तियान, यह तुम्हारा एहसान, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। और यह पैसा भी, मैं भी जरूर कोशिश करूंगा, जल्दी से तुम्हें वापस कर दूंगा। अरे, मेरे साथ इतनी औपचारिकता मत करो, हम सब दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पैसे की जल्दी नहीं है। सेल्समैन ल्यू, पहले घर के कामों को संभालो। अरे चलो, हम मॉल चलते हैं। मॉल चलो, क्या करने जा रहे हो? ल्यू, सेल्समैन ल्यू, सेल्समैन ल्यू, ल्यू, लिन तियान, यहाँ के कपड़े बहुत महंगे हैं, हर एक की कीमत हजारों रुपए है। सेल्समैन ल्यू, मेरे लिए इतने अच्छे कपड़े मत खरीदो, अब तू सेल्स करता है, तुझे कुछ फॉर्मल कपड़ों की जरूरत है, दिखावे के लिए है, यह तुम्हारे काम के लिए भी है। सेल्समैन ल्यू, यह तुम्हारे काम के लिए भी है। अरे तुम्हें पैसे नहीं देने हैं, मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा, इसे अपनी छवि सुधारने में मदद समझो, अपनी काम की छवि। सेल्समैन ल्यू, क्या तुम मेरे लिए वर्क यूनिफॉर्म खरीदोगे? सेल्समैन ल्यू, सेल्समैन ल्यू, लिन तियान ने सिर्फ मुझे पैसे ही नहीं उधार दिए, बल्कि मेरे काम का भी ख्याल रखा, बहुत ध्यान रखने वाले हैं। सेल्समैन ल्यू, मुझे जरूर मेहनत से काम करना चाहिए और जल्द से जल्द उनका पैसा वापस करना चाहिए। कुछ अच्छे फिटिंग वाले कपड़े चुन लो, आगे क्लाइंट से मिलने में भी आत्मविश्वास रहेगा। अरे नमस्ते, कृपया यह प्रोफेशनल सूट नीचे उतार दीजिए, इस महिला को ट्रायल के लिए दीजिए। सेल्स असिस्टेंट, जी श्रीमान। सेल्स पर्सन ल्यू, मैडम यह प्रोफेशनल सूट। सेल्समैन ल्यू, यह इस साल का नया डिजाइन है, इसका फिट बहुत अच्छा है, यह ऑफिस के लिए पहनने के लिए बिल्कुल सही है। सेल्समैन ल्यू, यह आपके फिगर पर जरूर अच्छा लगेगा, यह आपके फिगर पर जरूर अच्छा लगेगा। फिटिंग रूम यहां से है, कृपया मेरे साथ आइए। अरे, मैं अक्सर इस दुकान से कपड़े खरीदता हूँ, दुकान के मालिक से काफी जान पहचान है। तुम लोग देखो, अगर कुछ पसंद आए, मैं मालिक से बात करता हूँ, वह तुम्हें छूट दे सकता है। भैया फिंग, यहाँ कपड़े इतने महंगे हैं, बस छूट दी जा रही है, हम तो फिर भी नहीं खरीद सकते। मिस्टर ल्यू, अब तो आप बहुत कमाल कर रहे हैं, इतनी कम उम्र में इतने पैसे वाले, आगे चलकर हम सभी को आपसे सीखना होगा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में जब मौका मिलेगा तुम लोगों को छोटा धंधा करवाऊंगा। देखो, क्या वो लिन तियान नहीं है? वह यहाँ कैसे? नहीं हो सकता, स्कूल में वह गरीब था, अब तो यह कैसे संभव है कि वह यहाँ आ सकता है? इस तरह की उच्च श्रेणी की महिलाओं के कपड़ों की दुकान में निश्चित रूप से वह एयर कंडीशनिंग का फायदा उठा रहा है। मैनेजर ल्यू, मुझे याद है स्कूल के दिनों में लिन तियान के साथ तुम्हारी थोड़ी सी अनबन हुई थी, जाओ और उसे नमस्ते कहो, देखो अब वह क्या कर रहा है। चल, वहां देखने जाओ, मैं जानना चाहता हूं, इतने साल बीत गए इस लड़के के, क्या वह अब भी उतना ही नाकारा है? अरे लिन तियान, क्या संयोग है, कैसे तुम यहाँ एयर कंडीशन का फायदा उठा रहे हो? ल्यू फिंग, कुछ बात है, कुछ खास नहीं, पुराने सहपाठी को देखा, बस हालचाल लेने आया। हम कुछ पुराने सहपाठी चुपके से एक गेट टुगेदर कर रहे हैं, तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, आखिरकार तुम हमारे साथ अच्छी तरह घुल मिल भी नहीं पाते। बुरा नहीं लगा, अलग रास्ते पर चलने वाले साथ नहीं चल सकते। तुमने क्या कहा? मैं अब साल में 5 लाख कमाता हूं, तुम साल भर में कितना कमाते हो? तुम मुझसे कहते हो रास्ते अलग हैं। लिन तियान में कितना बदलाव आ गया है, स्कूल के दिनों से कहीं ज्यादा परिपक्व हो गए हो, तुम्हारी छवि भी बदल गई है। लिन तियान, यहाँ ऊंची नाक न दिखाओ, तुम ही बताओ, एक साल में कितना कमा लेते हो? हिम्मत है तो बता, हम भाइयों का मन बहलाओ। मैंने ठीक से हिसाब नहीं किया, लेकिन एक साल में
कुछ लाख तो होते ही होंगे। हाँ हाँ हाँ, कुछ लाख। लिंटियान, यहाँ बकवास बंद करो। तुम साल में लाखों कमाते हो। मैं अभी तुम्हें देता हूँ। झुककर माफी मांगो, झुककर ज्यादा माफी मांगो, झुककर माफी मांगो। लिंटियान, यह पोशाक ठीक है, यह ठीक है, सुंदर है। बस यही लेते हैं। थोड़ी देर बाद वेटर से तुम्हें कुछ सेट अलग अलग डिजाइन के। हाँ, यह क्या यह स्कूल की सुंदरी लियू मेई नहीं है? वह लिंटियान के साथ कैसे हो सकती है? और उसने लिंटियान से कपड़े भी खरीदवाए। लियू मेई, मैं लियू फेंग हूँ। क्या तुम मुझे याद करती हो? तुम अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही हो। अच्छा, जो तुम कहोगी वही करूंगा। ये लोग कौन हैं? नहीं पहचानता। झगड़ा करने आए हैं। लियू मेई, वह तुम्हारा कौन है? मैं अपने पति के साथ कपड़े खरीदने आई हूँ। कृपया सब रास्ता छोड़ दें। यहाँ रास्ता मत रोको। बूढ़े पति, पति, तुम दोनों की शादी हो गई? हाँ, हमारी इसी साल शादी हुई है। और कृपया मेरे पति के साथ थोड़ा सम्मान से पेश आओ। बिल्कुल नहीं, वह तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? लियू मेई, तुम मुझे बताओ, क्या तुम उसके झांसे में आ गई हो? अरे, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? प्यारे जल्दी चलो। इस अजीब आदमी पर ध्यान मत दो। हमें अभी कपड़े चुनने हैं। हमें जाने की क्या जरूरत है? हम खुलेआम कपड़े खरीद रहे हैं। किसी अजनबी की वजह से अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। लियू मेई, तुम ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकती हो? मैं किससे शादी करूं? तुम्हें इससे क्या लेना देना? पति जी बैठिए। लिंटियान को क्या हक है जो लियू मेई के इतने करीब रहे? मुझे जरूर मौका ढूंढना है, साबित करना है कि मैं उससे बेहतर हूं। अभी का अभिनय तो काफी असली लग रहा था। लगभग मुझे भी धोखा दे दिया। रुको जरा, मैं सबसे महंगा कपड़ा चुनकर बिल भरूंगा। इसके उलट देखते हैं लिंटियान अब कैसे नाटक करता है। वेटर, शॉक असिस्टेंट, नमस्ते सर। अपने यहाँ के महिलाओं के लिए उपयुक्त बढ़िया क्वालिटी के कपड़े लाकर दिखाइए। शॉक असिस्टेंट, ठीक है। लियू फेंग तो बहुत उदार है। लड़कियों पर पैसे खर्च करने वाले, यही तो दोस्ती में बातचीत है। सिर्फ खर्च कितना हुआ यह नहीं देखना चाहिए। हाँ, नमस्ते महोदय, यह हमारे घर का एक उच्च स्तरीय कस्टम डिजाइन है। इसका फिट और कपड़ा दोनों उत्तम हैं। चाहे कितनी भी कीमत हो, आज पहले माहौल को संभालो, उससे हरगिज नहीं हारना। यह कपड़ा अच्छा लग रहा है, पहले यहां ले आओ। रुको महोदय, माफ कीजिए, यह कपड़ा फिलहाल आपको बेच नहीं सकते। क्यों? श्री लिन, आप आ गए। क्या आपको मेरी मदद चाहिए यहाँ के हालात संभालने में? तुमने क्या कहा? श्री लिन हमारे मॉल के सम्मानित अतिथि हैं। यह हमारे दीर्घकालिक सहयोग का भी प्रीमियम ग्राहक है। हम विशेष रूप से आप जैसे मेहमानों के लिए बेहतरीन खरीदारी वातावरण प्रदान करना चाहते हैं। सम्मानित अतिथि, जिसमें मिसेज लिन भी शामिल हैं। आपने जो यह ड्रेस पहनी है वह भी हमारी ही है, ब्रांड की हाई एंड कस्टमाइज्ड श्रृंखला। श्रीमती लिन, आपने जो यह ड्रेस पहनी है, श्री लिन ने खास तौर पर आपकी पसंद के मुताबिक चुनी है। आप देख सकती हैं वह आपका कितना ख्याल रखते हैं। यह 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 कैसे संभव है? लिंटियान इतना ध्यान रखने वाला है, सोचा नहीं था। खास तौर पर कपड़े भी बनवाए हैं। अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखता है। तो यह कपड़ा उसने मेरे लिए खास बनवाया था। पहले तुमने इस स्टाइल की पसंद जताई थी, वहां आगे कुछ और सेट भी हैं। उपयुक्त डिजाइन, अगर आपको पसंद आए तो हम सब खरीद लेंगे। हाँ ठीक है श्रीमान लिन, मैं अभी स्टाफ को बुलाता हूँ, सामान पैक करवा देते हैं। धन्यवाद प्यारे, तुम उसके साथ बहुत अच्छे हो। पत्नी, हाँ यह तो पति का कर्तव्य है। हाँ, तुम लोग जल्दी खुश मत हो जाओ। तुम लोग जल्दी खुश मत हो जाओ। लिंटियान, तू मेरा इंतजार कर, एक दिन मैं साबित कर दूंगा मैं तुझसे बेहतर हूं। चलो चलें। क्या देख रहे हो, चलो। अरे लियू फेंग, तुम पहले जाओ, हम और लिंटियान। एक गलतफहमी हुई है, मैं यहीं रुकना चाहता हूं। उससे ठीक से माफी मांग लो, पुरानी यादें ताजा करते हैं। ठीक है लिंटियान, मुझे माफ कर दो, पहले हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लियू फेंग की बात सुनो, तुम्हारे प्रति पूर्वाग्रह था। दरअसल जब तुम स्कूल में थे तुम बहुत नेक दिल थे। हमें बाहरी रूप से किसी का आकलन नहीं करना चाहिए, वो सब बीते दिनों की बातें हैं। मैं तो बहुत पहले भूल चुका हूं, इसे दिल पर मत लो। आज सबका साथ होना बड़ी बात है, इसे भी एक तरह का भाग्य समझो। तुम सब अपनी पसंद से एक एक कपड़ा चुन लो, इसे ऐसे समझो कि यह मेरी तरफ से मिलने का तोहफा है। अरे नहीं नहीं लिंटियान, माफी मांगने वाले तो हम हैं, आप पैसे कैसे खर्च कर सकते हैं? क्या आप हमें माफ करना चाहेंगे? इससे हम बहुत खुश होंगे। अरे कोई बात नहीं, बस एक कपड़ा है, कोई जरूरत नहीं है, आगे हम सब संपर्क में रहेंगे। अरे धन्यवाद धन्यवाद।
दोस्त को बधाई, सहपाठी के साथ गलतफहमी दूर की, सहपाठी की दोस्ती फिर से जगाई, 50,000 नकद इनाम मिला। दोस्त को बधाई, पहली बार किसी के लिए कपड़े खरीदे, 50,000 नकद इनाम मिला। समय हो गया है। हाँ ठीक है। सच में कभी नहीं सोचा था कि हमारी कक्षा के अंत में सबसे सफल व्यक्ति वास्तव में लिन तियान होगा, और वह इतना नेक दिल भी है। कौन कहता है कि नहीं? पहले उसे नीचा समझते थे, अब जाकर पता चला हमारी सोच बहुत संकीर्ण थी, वह अब बिल्कुल बदल गया है। लोगों के साथ ईमानदार और उदार है। आज कुछ देर हो गई है, पहले एक कमरा लेकर आराम करते हैं। मैंने पहले ही 2 कमरे बुक कर लिए हैं। हाँ, आज पूरा दिन भाग दौड़ रही, सचमुच बहुत थक गया हूँ। अभी शॉपिंग मॉल में था, मुझे मुश्किल से बचाने के लिए शुक्रिया। यह तो छोटी सी बात है, पहले तुमने भी तो मेरी मदद की थी, वह तो मेरा फर्ज था, हम तो दोस्त हैं न? हाँ चलो ऊपर चलते हैं। हाँ ये हाँ ये श्री लिन हर बार आते हैं, बहुत शिष्ट रहते हैं, दोस्तों का भी ख्याल रखते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मॉल के विशेष अतिथि हैं। अरे बाप रे, अगला मौका जब दूसरों की मदद कर सकें कब आएगा? कौन है तुम? यहां कैसे? वह बगल वाला कमरा क्या मैंने बुक नहीं करवा दिया था? लिन तियान ने मेरा कर्ज चुका दिया, उसने मेरी इतनी देखभाल भी की, मुझे उसका जरूर बदला चुकाना है। हाँ वह मेरे कमरे का गीजर खराब हो गया है, क्या मैं तुम्हारे यहां नहा लूं? तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह जल्दी चला जाऊंगा, बस घर का मामला संभालने जा रहा हूं। मेरे कर्ज के बारे में क्या हुआ? सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। नहा लिया? गीजर में पानी पर्याप्त है? लिन तियान, इस समय के लिए शुक्रिया, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए तुम्हारा यह एहसान मैं हमेशा दिल में याद रखूंगा। जल्दी से कपड़े पहन लो, हम दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद करना तो स्वाभाविक है। लिन तियान, हाँ क्या तुम्हारे मन में कोई बात है? अच्छे से बात करो, पहले कपड़े पहन लो। बधाई हो मेजबान लियू मेई का मन हल्का हो गया, विश्वास और स्वीकृति प्राप्त हुई, 50,000 नकद इनाम मिला। लिन तियान, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है और मेरी इतनी मुश्किलें भी सुलझाई, इतनी सारी परेशानियां, मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, इसलिए लियू मेई मैं तुम्हारी मदद करूंगी, किसी बदले की उम्मीद से तो नहीं, हमारे बीच दोस्ती है, एक दूसरे की मदद करना तो स्वाभाविक है। अगर मैं ऐसी चीजों के पीछे भागता तो बहुत ही घटिया इंसान होता। हाँ लियू मेई, अब बहुत देर हो गई है, ज्यादा मत सोचो, बगल वाला कमरा तुम्हारे लिए तैयार है, जाकर आराम करो। लिन तियान दूसरे मर्दों से बिल्कुल अलग है, वह भरोसेमंद है और ईमानदार, कभी भी किसी की मुसीबत का फायदा नहीं उठाता। लिन तियान, तो मैं पहले अपने कमरे में चला जाता हूं, तुम भी जल्दी सो जाना। आह, तुम्हारा शुक्रिया। हम फिर से एक खूबसूरत दिन है। दोस्त को बधाई हो, पहली बार दोस्त के लिए ठहरने की व्यवस्था करना, मदद प्रदान करना, 50,000 नकद इनाम, अतिरिक्त इनाम मेजबान के चमत्कारी हाथ। चमत्कारी हाथ, मेजबान के दोनों हाथ जब चोटग्रस्त जगह को छूते हैं बीमारी की रिकवरी तेज कर सकते हैं। वाह, इस बार मुझे मिल गया है रोगों के उपचार का कौशल, अगर भविष्य में किसी दोस्त को चोट लग जाए तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं किसी समय इसका परीक्षण करूंगा। कौन है? तुम्हारा चेहरा कुछ उदास क्यों लग रहा है? अरे अरे सावधान, यह क्या हुआ? कल शायद थोड़ी हवा लग गई, आज लगता है मुझे जुकाम हो गया है। ओह, बेहतर होगा बैठकर अच्छी तरह आराम कर लो। लिन तियान, कल रात की बात। अरे लियू मी, अब तक क्या समय हो गया है, तुम अभी तक काम पर नहीं आई, क्या तुम नौकरी नहीं करना चाहती? मैं अभी आ रही हूं, रास्ते में थोड़ा जाम लगा हुआ है। तुम्हारा बॉस तुम पर इतना सख्त है, तुम्हें जुकाम है और वह तुम्हें काम पर आने के लिए दबाव डाल रहा है, कोई चारा नहीं, हाल ही में प्रदर्शन खराब है, बॉस का मूड भी ठीक नहीं है, अगर मैं तुरंत नहीं पहुंचा तो यह नौकरी
बचने वाली नहीं है। मैं चलता हूं। ओह, क्या हुआ? शायद पिछली बार की पैर की चोट है। अभी ठीक से ठीक नहीं हुई है। मैंने अभी अचानक खड़े होने की कोशिश की तो थोड़ा दर्द हुआ। पहले तुम बैठो, मुझे देखने दो। यह तो एकदम सही है। क्या हम चमत्कारिक इलाज आजमा सकते हैं? मेरे पैर में सचमुच दर्द नहीं है। अरे, मेरे पैर में सचमुच दर्द नहीं है। लिंटियान, तुम्हें चिकित्सा का भी ज्ञान है। तुम सचमुच बहुत कमाल हो। सिस्टम द्वारा दिए गए स्किल बहुत उपयोगी हैं। बस थोड़ा बहुत ज्ञान है। बस भाग्य अच्छा था। हाँ, अरे हाँ, सही बात है। यह खा लो। जुकाम बढ़ने से बचाव होगा। अगर तुम सचमुच शरीर से सहन नहीं कर पा रहे हो तो अपने अधिकारी से छुट्टी मांग लो। शरीर का ठीक रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद लिंटियान, पर मुझे फिर भी घर जाना है। पहले कर्ज का मामला सुलझाना है, फिर ऑफिस जाऊंगा। ठीक है, चलो। रास्ते में सावधान रहना। हाँ, अब कहाँ जाना चाहिए? और लोगों की मदद कैसे करूं? सिस्टम इनाम कैसे पाऊं? क्या यह लियो में है? यहाँ क्या छूट गया है? लिंटियान, मुझे निकाल दिया गया है। अब आगे क्या करूंगा? अरे बाप रे, तुम मुझे इस तरह पकड़े हुए हो। इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? अंदर आकर बात करते हैं। उस समय मैं तुमसे माफी मांगने की जल्दी में था। महत्वपूर्ण ग्राहक की देखभाल का काम पूरी तरह भूल गया। नतीजा यह हुआ कि मालिक को पता चल गया। आज ही उसने मुझे निकाल दिया। यह तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। दोष मेरा ही है। महत्वपूर्ण काम को ठीक से नहीं किया। यह काम तो जीवन का आधार है। तुम्हारा कितना भी महत्वपूर्ण काम हो, पहले तो अपना मुख्य काम पूरा करो। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। लिंटियान, तुम्हारे संपर्क बहुत हैं। क्या तुम मेरे लिए ध्यान रख सकते हो? मेरे लिए उपयुक्त नौकरी। मैंने कॉलेज में मार्केटिंग पढ़ी है। अनुभव भी काफी है। लिंटियान, अगर तुम यह मेरी मदद कर सको, मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा। बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। क्या ठीक रहेगा? ठीक है, लेकिन अभी मुझे सचमुच जरूरी काम से बाहर जाना है। तुम यहाँ आराम करो। मैं तुम्हारे लिए ध्यान रखूंगा। जब सही मौका आएगा फिर तुमसे संपर्क करूंगा। लिंटियान, तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। एक आदमी के लिए नौकरी गवा दी। झाओ कियान, अरे झाओ कियान, तुमने बहुत तरक्की कर ली है। अपनी नौकरी खुद गवा दी। जरूरी और गैर जरूरी में फर्क नहीं समझते, फिर दोष किसे दें? नहीं, मैं ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। मुझे जल्दी घर जाना है। फिर से एक रिज्यूमे बनाओ, फिंक कर देखते हैं। मुझे यकीन नहीं होता। उसके बिना मैं जी नहीं सकती क्या? पूरा दिन मेहनत करके सचमुच थोड़ी भूख लगी है। सिस्टम का इनाम काफी दिलचस्प है। कुछ खा लो, शायद नया इनाम मिल जाए। मालिक, मुझे एक ग्रेड सॉसेज दो। ठीक है। बटुए में 3 युआन जमा हुए। बधाई हो होस्ट, पहली बार विशेष ग्रेड सॉसेज चखा। 5 लाख रुपए का इनाम। हाँ 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 हाँ, आज मैं पूरी सुपरमार्केट खा जाऊंगा। मालिक, तुम्हारे घर की ग्रेड सॉसेज बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे ही यह ढेर सामान, हर चीज एक और प्लेट दो। ठीक है, आपकी खुशी की गारंटी है। हाँ, बहन जी, मित्र बन जाए, दोस्ती कर लें। क्या हुआ? वह लड़की कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मुझसे दूर रहो। मुझे तुमसे मिलने की कोई दिलचस्पी नहीं है। प्यारी, इज्जत दी जा रही है तो लो। हम भाई तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं, इसलिए तुमसे बात कर रहे हैं। ओह, तो ये झो हुई है। फिर भी इतना गुस्सैल स्वभाव। बकवास बंद करो। यहाँ रास्ते में मत खड़े हो। फिर किसी से झगड़ा हो गया। छोड़ो भी, आखिरकार पुराना दोस्त है। उसे दूसरों से प्रताड़ित नहीं देख सकता। लिंटियान, तुम यहाँ कैसे हो? तुम सही समय पर आए हो।
एक आदमी मुझे परेशान कर रहा है। वे मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। मैं यहां से गुजर रहा था तो देख लिया। चिंता मत करो, तुम कई बड़े आदमी हो, एक लड़की को तंग कर रहे हो। यह कौन सी बड़ी बात है? बेवजह दखल मत दो, हम इस महिला से दोस्ती कर रहे हैं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? दूर हटो। कौन तुमसे दोस्ती करना चाहता है? लिन तियानकाई मेरा दोस्त है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम लोग अब भी नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। लहजे से लगता है कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम भाइयों के काम में दखल देने की? क्या जीने से तंग आ गए हो? मैं उसकी सहपाठी हूं। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूं, यहां झगड़ा करने की कोशिश मत करो, नहीं तो नुकसान तो तुम्हारा ही होगा। सहपाठी, मेरे ख्याल से तो तुम हो ही एक नादान बच्चा। तुम्हारी यह नाजुक सूरत देखकर तुम हीरो बनकर लड़की को बचाना चाहते हो। मैं मुसीबत नहीं ढूंढता, लेकिन डरता भी नहीं हूं। तुम लोग तुरंत यहां से जाओ, मुझे पुलिस बुलाने पर मत मजबूर करो। लिन तियान, ये लोग बदमाश हैं। ये लोग मुझे बहुत देर से परेशान कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। पुलिस बुलाओ। मैं बहुत डर गई हूं। अभी बुला लो, देखते हैं पुलिस कितनी जल्दी आती है या हमारी मुट्ठियां जल्दी पड़ती हैं। समझदार हो तो यहां से भाग जाओ, नहीं तो आज तुम्हें भी ठिकाने लगा देंगे। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, फौरन यहां से हटो। छोटी प्यारी, इज्जत दी तो इज्जत लो, है ना? भाइयों, आगे बढ़ो, मुझे दो पहले इस लड़के की टांग तोड़ो। लड़के, तुम ही हो ना जो दूसरों के मामले में दखल देता है? मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो। लिन तियान, तुम सावधान रहो, तुम दूर हट जाओ, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। धत्तेरे की, उसे खत्म कर दो। आज उसे यहां से लेटे हुए बाहर भेजना ही होगा। पोस्ट को बधाई हो, पहली बार मुसीबत तलाशने वालों का सामना किया। 10,000 का इनाम मिला, अतिरिक्त कौशल प्राप्त हुआ, मास्टर स्तर की मार्शल आर्ट। यह कौशल बिल्कुल सही समय पर आया, तुम लोगों पर अभ्यास करने का सही मौका है। लिन तियान, तुम उन दोनों से सावधान रहना। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, तुम बस दूर रहो, बस शो देखो। आज हम तुम्हें अपनी ताकत दिखाएंगे। हमारे मालिक के लिए मुझे लान दो, मुझे मछली दो, मुझे मालिक दो। अब भी लड़ोगे? नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। बधाई हो होस्ट, पहली बार मार्शल आर्ट इस्तेमाल किया, संकट टाल दिया। 3 लाख का इनाम, अतिरिक्त कौशल प्राप्त करें, खजाना पहचानने का संकेत और ज्ञान। अरे वाह, खजाना पहचानने का कौशल भी मिल सकता है। अब एक और हुनर मिल गया है। लिन तियान बहुत शानदार है, बस कुछ ही पलों में इन बदमाशों का समाधान कर दिया। लिन तियान, लिन तियान, लिन तियान, पीछे देखो, नीचे लेट जाओ। दिन दहाड़े एक लड़की को परेशान कर रहे हो? क्या अब कोई कानून नहीं बचा? मैंने गलती की, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, आगे से दबकर रहना, दूसरों को सताना कम करो, वरना अगली बार मुझसे मिले तो आज जैसा नहीं होगा, इतनी आसानी से छोड़ दिए जाओगे। ठीक है, मैंने गलती की। लिन तियान न सिर्फ मार्शल आर्ट में माहिर है, इतना न्यायप्रिय भाव अभी भी है। वाकई बहुत कूल लग रहे हो। दादाजी, हमसे गलती हो गई, हम फिर कभी नहीं करेंगे। हमने आपको पहचाना नहीं महानुभाव, कृपया आप अपना बड़पन दिखाएं, हमें छोड़ दीजिए, दफा हो, फिर कभी मेरे सामने मत आना। ठीक हो, तुम बिल्कुल डर गए थे ना? आह, मैं ठीक हूं। लिन तियान, आज तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो मैं। इसे दिल पर मत लो। अरे हाँ, मुझे वैसे भी जाना है आगे जवाहरात बाजार में घूमने। क्या तुम मेरे साथ चलोगे, वहां का मजा देखने? ठीक है, मैं अभी तक जुआ पत्थर वाली गली में नहीं गया हूं, बहुत समय से देखना चाहता था। चलो चलते हैं। लिन तियान, आज सच में तुम्हारा बहुत धन्यवाद, अगर तुम नहीं होते मैं समझ ही नहीं पाता कि क्या करता। नमस्ते, यह तो बहुत छोटी सी बात है, आखिरकार हम एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं। सच कहूं तो आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, मैंने पहले यह क्यों नहीं देखा? तुम इतने शानदार हो। मैंने पहले थोड़ा सेल्फ डिफेंस सीखा था, कुछ खास नहीं है। अरे हाँ, तुम वहां कैसे आ गए? ओह, मैं बस खरीदारी करने निकला था, उम्मीद नहीं थी कि उन बदमाशों से टकरा जाऊंगा। आज के बाद जब भी बाहर जाओ हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखना, ऐसे लोगों से सामना होने पर पहले पुलिस को बुलाना। मैं समझ गया। ठीक है, तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है क्या? फिलहाल तो मैं अभी तक नहीं है, लेकिन अभी प्यार में पड़ने का कोई ख्याल नहीं है। ओह, कोई बात नहीं, तो चलो पहले जुआ पत्थर वाली गली चलते हैं। सिगरेट कारण? अरे नमस्ते बॉस, आपकी नजर वाकई बहुत तेज है। यह कच्चा पत्थर काफी अच्छा दिख रहा है, इसमें जरूर बढ़िया सामग्री निकलेगी। कच्चा पत्थर का पता चला, एक साधारण बेकार पत्थर,
मूल्य ₹0। यह खजाना पहचानने वाला टिप बहुत काम का है। अच्छे और बुरे की पहचान तुरंत हो जाती है। मालिक, इस पत्थर की सतह खुरदरी है। अंदर से यह भुरभुरा है। इसमें से कुछ निकलने की संभावना लगभग 0 है। अब मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। यह मालिक सचमुच जानकार लगते हैं। तो ऐसा करते हैं, आप अंदर मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूं असली उत्तम सामग्री। व्यवस्थित खजाना पहचान कौशल वाकई काम आता है। लेकिन पत्थर जुआ खेलने की बात हो तो फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरी दुकान की रौनक है। सचमुच दुश्मनों का रास्ता संकरा होता है। लिन तियान भी पत्थर। बिल्कुल सही समय है हाउ लाओ को अपना हुनर दिखाने का। उसे अच्छी तरह अपमानित करो। पिछली बार का बदला चुकता करो। अरे, मैं सोच रहा था कौन है। यह तो लिन तियान है। क्या तुम भी जुआ पत्थर खेलते हो? गुजर रहा था, बस देख रहा हूं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैंने ही कहा था ना, तुम जैसे इंसान जुआ कैसे खेल सकते हो? परिचय दो। यह महाशय खजाना पहचानने की दुनिया में बहुत मशहूर हैं। श्री हो देवांग। श्री हो। लेकिन उन्होंने अनगिनत दुर्लभ खजानों को देखा है। छोटे लियू, तुम कह रहे हो कि यह वही व्यक्ति है? नौजवान, यह जुआरी पत्थर, यह कोई मामूली खेल नहीं है। अगर तुम्हारे पास अनुभव नहीं है और अच्छी नजर नहीं है तो बहुत आसानी से सब कुछ गवा बैठोगे। मिस्टर हो, नहीं तो आप कुछ कमाल दिखाइए। कुछ लोगों को आंखें खोलने का मौका दीजिए। यह भी ठीक है, मैं एक पत्थर चुनूंगा ताकि युवाओं को कुछ सीखने को मिले। असली चीज क्या होती है? नकली खजाने की पहचान की नजर है। पत्थरों का जुआ आंखों की ताकत से जीता जाता है। बस बातें करने से कुछ नहीं होता। तुम लोग खेलना चाहो तो अपने मन से खेलो, मेरे सामने शोर मत करो। लिन तियान कोई अनाड़ी नहीं है। उसने बस एक नजर में एक बेकार पत्थर को पहचान लिया। लिन तियान, उनके साथ नरमी बरतने की जरूरत नहीं। मुकाबला करें तो करें, हम नहीं डरते। तुम लोग उसे जानते हो, यहां तक कि वो भी लिन तियान के पक्ष में है। जो हुई पत्थर की शर्त का मामला, उनसे बहस करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने आया हूं। तुमने बस एक नजर में ही बेकार पत्थर पहचान लिया। मैंने सब देख लिया है। अच्छा लिन तियान, तो आ जाओ, भले ही कोई तुम्हारी मदद करे। आज मैं तुम्हें हराऊंगा पूरी तरह से, मन से। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं अंत तक साथ दूंगा। तुम शर्मिंदा होने के लिए तैयार रहो। मास्टर हाँ, अब यह आप पर निर्भर है। कोई बात नहीं। यह टुकड़ा, ये दोनों टुकड़े, पत्थर की बनावट बहुत बारीक है। बनावट साफ है। डिलीवरी दर क्या है? 80%। हाँ लाओ जी, आप तो सच में कमाल के हैं। नजर तो बहुत तेज है। अब आपकी बारी है। लिन तियान जी, तो मुझे तुम्हारी नजर पर भरोसा है। मूल पत्थर का पता चला है, इसमें शाही हरा जेड है। इसकी कीमत 3 करोड़ है। शियांग चुआनशी, 13 की कीमत। यहां होने की उम्मीद नहीं थी। वास्तव में एक टुकड़ा छिपा हुआ था, सम्राट हरा हीरा। मैं यही चुनता हूं। यह पत्थर, इसकी सतह खुरदरी है, निशान अस्तव्यस्त हैं। यह तो बेकार पत्थर है। तुम्हें बेहतर होगा बदल लो इसे। लिन तियान, जल्दी से धन्यवाद दो ओ लाओ जी के मार्गदर्शन के लिए। अगर समझदार हो तो जल्दी से एक बदल लो। बदलने की जरूरत नहीं। मेरे द्वारा चुना गया यह रफ स्टोन आपके दोनों चुने हुए पत्थरों से कहीं बेहतर है। इतनी बड़ी बात बोल दी। सचमुच तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है। लिन तियान, क्या तुम एक बार और सोचना चाहोगे? उन्होंने जो 2 टुकड़े चुने हैं वे वाकई अच्छे लगते हैं। चिंता मत करो, मैं सब समझता हूं। लिन तियान, यह तुमने खुद मांगा है तो मुझे दोष मत देना। मालिक, पत्थर काटो। इस तरह का पत्थर चुनना ज्यादातर नौसिखिए की नजर है। दोस्तों, यहां से आइए। माल निकल गया। शुद्ध हरा, गुणवत्ता अच्छी है। मूल्य 10 लाख है। ओ लाओ, जैसा उम्मीद था, पहली कोशिश में ही हरा मिल गया। देखा आपने, यही तो है शीर्ष स्तर के खजाना विशेषज्ञ का कौशल। तुम तो एक नौसिखिया हो। जल्दी मत करो, अच्छा मजा तो अभी बाकी है। वह तुम्हारा बेकार पत्थर खुले या न खुले बेकार ही है। मालिक, चलते रहो। फिर से माल निकला। शानदार मानिक, रंग बिल्कुल साफ है। कीमत है 15 लाख। हाँ 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 हाँ, मिस्टर हो, आप सचमुच कमाल के हैं। 2 पत्थर चुने, दोनों में ही रत्न निकले। भाग्य है, बस भाग्य ही तो है। यह पत्थरों का जुआ, 3 हिस्सा होशियारी है, 7 हिस्सा भाग्य। हाँ हाँ, ओ साहब, आप बहुत विनम्र हैं। यह तो स्पष्ट रूप से क्षमता है। लिन तियान, अब आपकी पत्थर की बारी है।
मैं तो देखना चाहता हूं वह तुम्हारा बेकार पत्थर क्या निकाल पाएगा। मालिक, पत्थर काटो। लिन तियान, अभी नतीजे आने से पहले मेरी सलाह है कि तुम फौरन भाग जाओ ताकि बाद में शर्मिंदा न होना पड़े। नतीजे अभी आए नहीं हैं। तुम्हें यह यकीन कैसे हो गया? मुझे लिन तियान पर भरोसा है। उसने यह पत्थर चुना है। इसकी कीमत निश्चित रूप से बहुत अधिक होगी उन 2 पत्थरों से जो तुमने चुने हैं। तुम ही मुझे समझते हो। यह पत्थर बेकार पत्थरों में भी सबसे बेकार है। अगर इस पत्थर से कुछ निकला तो अब से मैं खजाना पहचान की दुनिया से संन्यास लेता हूं। अरे मास्टर, हाँ, उनकी परवाह मत करो। जब पत्थर कट जाएगा तो देखते हैं उनके पास बोलने के लिए क्या बचता है। हरा निकल आया। यह सम्राट हरा है। यह श्रेष्ठ सम्राट हरा है। इसकी कीमत 3 करोड़ है। यह बिल्कुल असली है। श्रेष्ठ सम्राट हरा, कीमत कम से कम 3 करोड़ है। क्या तुमने क्या कहा? सबसे श्रेष्ठ सम्राट हरा? यह कैसे संभव है? यह सच में सम्राट हरा है। इस चमक को देखो, यह पारदर्शिता, और यह अति उत्तम है। मैं यहां 10 साल से दुकान लगा रहा हूं, पहली बार निकाला है इतनी कीमती पत्थर। सचमुच आंखें खुल गईं। अरे लिन तियान, तुम सच में कमाल हो। इस बार मालामाल हो गए। सचमुच तुम पर भरोसा करना सही था। लिन तियान की नजर बेमिसाल है। यह नामुमकिन है। यह नकली ही होगा। यह कैसे हो सकता है? शाही हरा, सर्वोच्च गुणवत्ता का जेड द्वीप, नकली? नहीं नहीं नहीं, मुझे एक बार देखने दो। यह सचमुच सम्राट का हरा है। यह बिल्कुल सच है, और वह भी सम्राट के हरे रंग में सर्वश्रेष्ठ है। अरे वाह, इस बूढ़े ने कभी नहीं सोचा था कि इस जीवन में इसे देख पाऊंगा। कितना अच्छा पत्थर है यह। लिन तियान, तुमने तो अपनी कला छुपा रखी थी। बस किस्मत का खेल है। बधाई हो होस्ट, पहली बार पत्थर की शर्त जीती। 3 लाख नकद इनाम मिला। अब ये 3 लाख रुपए मेरे लिए तो यह कुछ भी नहीं है। बेटा, अभी यह पत्थर तुमने अपनी काबिलियत से पहचाना है। हाँ, क्या कोई समस्या है? तुमने एक नजर में भेद लिया। तुम्हें क्या चाहिए? कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और खजाने की पहचान करना सीखना चाहता हूँ। गुरुजी, हाँ। तुमने क्या कहा? आप तो इस क्षेत्र के सबसे महान ज्ञानी हैं। कैसे कोई एक नौजवान लड़के को गुरु मान सकता है? यह कैसी बात हुई? तुम कुछ नहीं जानते। बस यही पत्थर बिल्कुल निर्दोष है। मुझे भी इसमें कुछ निकलने की संभावना नजर नहीं आती, लेकिन वह पहली नजर में ही पहचान लिया। यह साबित करने के लिए काफी है। उसकी कलाकृतियों की पहचान की कला मुझसे बेहतर है। मैं उससे हुनर सीखूंगा। इसमें क्या बुराई है? गुरुजी, गुरुजी, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं तो सच्चे मन से सीखना चाहता हूँ। बुजुर्ग, हाँ, क्या आप जानते हैं ऐसा करने से आप पूरे जगत में मजाक का पात्र बन जाएंगे। मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक समय पर मैंने अभी तक कोई शिष्य नहीं लिया है। शायद यह सक्रिय हो सके। सिस्टम का पहला इनाम। मास्टर, हाँ, अगर तुम लिन तियान को गुरु मान लो, आज से मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखूंगा। मैं नहीं ले रहा हूं, ऐसा नहीं है, बल्कि यहां कोई रोक रहा है। यह थोड़ा असुविधाजनक है। लियो फेंग, मैं तुम्हारे बड़े होने के सम्मान में तुम्हें यहां अनुभव के लिए लाया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने संकीर्ण मन के हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमारा रिश्ता यही खत्म। अब से कोई संपर्क नहीं। मिस्टर हाउ, तुमने एक बाहरी व्यक्ति के कारण मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। एक असली विशेषज्ञ के सामने तुम्हारी यह छोटी सी चाल, यह किसी कहने लायक नहीं है। मैं गुरु के साथ कला सीखने आया हूँ। इससे कौशल बढ़ सकता है। तुम यहाँ बेकार का हंगामा कर रहे हो। जल्दी से चले जाओ। लिन तियान, तुम मेरे लिए रुको। यह मामला मैं एक दिन तुमसे इसका हिसाब जरूर चुकाऊंगा। गुरुजी, अब चलते हैं। मेरी तरफ देखो, आज से शुरू करके तुम मेरे शिष्य बन गए हो। अरे बहुत बढ़िया गुरुजी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुजी, गुरुजी, हम सभी आधुनिक लोग हैं। इन औपचारिकताओं की जरूरत नहीं। आगे कोई भी खजाने की पहचान से जुड़ा सवाल हो तो मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर मुझे कुछ समझ ना आए तो कृपया मुझे जरूर समझाइएगा। मुझे अवश्य सिखाइएगा। अरे मुझे कुछ काम है तो मैं पहले चलता हूँ। अच्छा, आप धीरे से जाइए।